सदियों पुरानी बात है, जब दुनिया में जिन, परियां, सहर और सच्ची मोहब्बतें मौजूद थीं। एक हसीन रियासत थी नूरिस्तान, जिसे अपने इंसाफ, हस्न कुदरत और दाना बादशाह नूरुद्दीन शाह की वजह से दुनिया जानती थी। इस रियासत की सबसे अनमोल चीज थी उसकी बेटी, शहजादी गुल सनोबर। गुल सनोबर के हुस्न की मिसालें दी जाती थीं, मगर जो चीज उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी वो उसकी दिल की पाकीज़गी, रहमदिली और इल्म दोस्ती थी। वो दिन रात किताबें पढ़ती, मखलूक के खुदा की खिदमत करती और कभी किसी से बुलंद आवाज में बात ना करती। मगर एक राज था जो सिर्फ उसे पता था। हर रात एक ख्वाब उसके जहन पर छा जाता। वो एक नीली धुंध में खड़ी होती और दूर से एक आवाज आती, गुल सनोबर, तुम्हें बुलाया गया है। हमारी दुनिया तुम्हारी मुंतजिर है। पहले पहल शहजादी ने इसे बस एक ख्वाब समझा, मगर जब सालों से वही ख्वाब रोज आने लगा और हकीकत जैसी लगने लगी तो उसका दिल बेचैन हो गया। महल के पुराने कुतुबखाने में एक दिन गुल सनोबर को एक धूल भरी बंद किताब मिली, जिस पर लिखा था वादे खामोशी और जिन्नते मुहाफिज। इस किताब में एक अलग दुनिया का जिक्र था, वादे खामोशी, जहां सच्चाई, मोहब्बत और आजमाइशों के दरमियान जिन्नत बसते थे। इनमें से कुछ मुहाफिज थे जो सच्ची मोहब्बत की तलाश में रहते, और कुछ सरकश जो हसद और इख्तियार चाहते। एक सफ़े पर दर्ज था, एक दिन बादशाह की बेटी ख्वाबों में बुलाई जाएगी और उसके फैसले से जिन्नों का मुकद्दर जुड़ेगा। शहजादी का दिल कांप उठा। क्या वही वो बादशाह की बेटी है? क्या उसकी तकदीर जिन्नत की दुनिया से जुड़ी है? एक रात जब चांदनी महल के बाग पर उतर रही थी और गुल सनोबर तन्हा चहलकदमी कर रही थी, अचानक नीले रंग की रोशनी ने पूरे बाग को घेर लिया। फिजा में खनकी छा गई, दरख्त साकित हो गए और धुंध में से एक शबिया उभरी। ये था फेरोज, एक जिनज़ादा मगर इंसानी चेहरा, नीली आंखें और दर्द में डूबा हुआ लहजा। गुल सनोबर, मैं बरसों से तुम्हें ख्वाब में देखता आया हूँ। मैं जिन और इंसान के मिलाप से पैदा हुआ और मेरी तकदीर तुम्हारे साथ बंधी है। शहजादी दम बखुद रह गईं। फेरोज ने बताया कि उसकी वालिदा एक इंसान थीं जिन्हें जिन्नों ने कैद कर लिया था, मगर एक मुहाफिज जिन से मोहब्बत हुई और वो फेरोज की पैदाइश का सबब बनी। फेरोज का पैगाम वाज़ेह था, अगर तुम सच्ची हो, पाकदिल हो और मोहब्बत में डर नहीं रखती तो तुम ही वो हो जिसका जिक्र वादिया खामोशी की पेशगोइयों में है। शहजादी ने जब ख्वाब, किताब और फेरोज का जिक्र बादशाह से किया तो नूरुद्दीन शाह का चेहरा जर्द पड़ गया। वो एक राज जानता था जो उसने कभी किसी से ना कहा। बादशाह ने अपनी बेटी को महल में कैद कर दिया। तुम नहीं जानती कि जिन्नात की दुनिया क्या है। ये मोहब्बत नहीं, तबाही लाती है। मैं तुम्हें उस जहन्नम का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। फेरोज महल के दरवाजों तक आया, मगर बादशाह के आमिलीन ने उस पर बंदिश लगा दी। शहजादी रोती रही, मगर उसका दिल अब सिर्फ एक बात पर यकीन रखता था, फेरोज झूठा नहीं है। फेरोज ने वादे खामोशी की तरफ वापसी का फैसला किया ताकि शहजादी को बचाने के लिए ताकत हासिल करे। वादे खामोशी का दरवाजा एक पहाड़ के नीचे छुपा था, जिसे सिर्फ वही खोल सकता था जो कुर्बानी देने को तैयार हो। फेरोज ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज कुर्बान की, अपनी इंसानी सूरत। अब वो मुकम्मल जिन बन चुका था, नीला, ताकतवर, मगर इंसानों से मुख्तलिफ। वादे खामोशी में एक और जिन था, ज़हाक। वो सरकश जिन्नात का सरदार था। वो जानता था कि अगर गुले सनोबर और फेरोज का मिलाप मुकम्मल हुआ तो मुहाफिज जिन्नात की ताकत लौट आएगी और उसकी बर्बरियत खत्म हो जाएगी। ज़हाक ने शहजादी के ख्वाबों में जहर भरना शुरू कर दिया और एक दिन ख्वाब में उसे ये दिखाया, फेरोज झूठा है, वो तुम्हें कैद में ले जाएगा। वो जिन है, इंसान नहीं। वो तुम्हें कत्ल कर देगा। गुले सनोबर के दिल में शक पैदा हुआ, मगर उसके दिल की एक धीमी आवाज अब भी कहती रही,
मोहब्बत खौफ से नहीं, ईमान से बनती है। एक रात ज़हात ने जिन्नात की फौज के साथ नूरिस्तान पर हमला कर दिया। आग, धुआं और चीखें महल पर छा गईं। बादशाह की फौजें पसपा हो गईं। फिरोज, जो वादे खामोशी से अपनी नई ताकतों के साथ वापस आया था, लड़ाई में कूद पड़ा। आसमान पर नीली बिजलियां, जमीन पर जन्नत की चीखें और इंसानों की दुआएं, एक अजीब जंग छिड़ चुकी थी। फिरोज ने ज़हाक का सामना किया। उनके दरमियान जबरदस्त जंग हुई। फिरोज जख्मी हुआ, मगर ज़हाक की गर्दन पर आखिरी वार करके उसे जहन्नुम में धकेल दिया। फिरोज बहुत जख्मी हो चुका था। वादे खामोशी का कानून था, जो जिन किसी इंसान से निकाह करता है, वो अपनी जिन्नी ताकतें हमेशा के लिए खो देता है। फिरोज ने कहा, मैं हर ताकत छोड़ने को तैयार हूँ, मगर गुल सुनौबर को खोना नहीं चाहता। शहजादी ने उसके जख्मों पर हाथ रखा और कहा, अगर मोहब्बत में फना है तो मैं भी फना होने को तैयार हूँ। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और वादे खामोशी के सब जिन, इंसान और फरिश्ते गवाह बने। वादे खामोशी में पहली बार इंसान और जिन का निकाह हुआ। फिरोज अब आम इंसान बन चुका था और गुल सुनौबर ने भी बादशाही छोड़कर उसकी दुनिया को अपना लिया। नूरुद्दीन शाह ने अपने तख्त से दस्तबरदार होकर दोनों को दुआ दी और कहा, अगर मोहब्बत इतनी सच्ची हो कि उसमें दो दुनियाओं के फासले मिट जाएं, तो यही असल बादशाही है। फिरोज और गुल सुनौबर ने वादे खामोशी में एक नया गांव बसाया, जहां इंसान और जिन मोहब्बत, अमन और भाईचारे से रहने लगे। कहते हैं, अगर कोई सच्ची मोहब्बत दिल में लेकर वादे खामोशी के करीब जाता है, तो नीली रोशनी में एक जोड़ा दिखाई देता है, गुल सुनौबर और फिरोज। और ये गवाही देता है कि सच्ची मोहब्बत नस्ल, दुनिया, ताकत या जिन्नो बशर के फर्क से बालातर होती है। ये सिर्फ कुर्बानी मांगती है। पसंद आई कहानी? तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सोच कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजीद ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।